तो आईपीएल 2023 का मैच नंबर 18 आपको देखने को मिलेगा पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच। और ये मुकाबला हो रहा है पंजाब किंग्स के घर, उनके गढ़ यानी कि आईएस बिंद्रा स्टेडियम मोहाली में। और मोहाली में भैया माहौल बनने वाला है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि दोनों चैंपियन टीमें हैं। पिछला मुकाबला हार करा रहे हैं, पर भाई दोनों बहुत मजबूत टीमें हैं। और कल क्या हुआ मेरे भाई, कल क्या हुआ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। याद है आपको हमारे मेन चैनल की प्रेडिक्शन? अब विन प्रेडिक्शन हटा दो, वो तो मतलब क्या ही हो रखा है, जो बोलते हैं हम उसी का उल्टा होता है। और हर बार एक्चुअली थ्रिलर मुकाबला हो रहा है, मुझे हर बार लास्ट बॉल तक लगता है कि प्रेडिक्शन सही हो रही है, प्रेडिक्शन सही हो रही है, और लास्ट बॉल पे जो हम बोले रहते हैं उसी का उल्टा हो जाता है। तो विन प्रेडिक्शन तो भाई पता ही नहीं क्या चल रहा है। लेकिन उसके अलावा हमने कहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ या फिर जॉस द बॉस बटलर में से कोई एक फ्लॉप होगा। और आपको याद है ना कि मैंने आज मतलब कल के मुकाबले में इस चैनल पर क्या कहा था? संजू सैमसन को मत रखना टीम पे। थंबनेल में टाइटल ये लगा था कि सैमसन को टीम में मत रखना, 0 रन पर वो आउट हुए थे मेरे भाई। और साथ ही साथ मैंने कहा था कि गायकवाड़ या बटलर में से कोई एक फ्लॉप होगा, लेकिन बटलर मेरे वाइस कप्तान थे फाइनल टीम के, और गायकवाड़ को मैंने कुछ नहीं बनाया था। आप जाकर देख सकते हैं गायकवाड़ ने कितने रन बनाए। तो ऐसे में भैया इसी तरीके से हम रिसर्च करके आते हैं, तब आपके लिए डिलीवर करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही सब कुछ है यार। पूरी रात जाग के मेहनत की जा रही है इस पूरे T20 लीग में, सिर्फ आपके प्यार के ही भरोसे भाई हम लोग यहां पे चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका सपोर्ट, आपका प्यार बरकरार रहेगा। और इस मुकाबले को भी लेकर भाई ऐसी यहां पर रिसर्च ले आया हूं ना कि बस पेन और पेंसिल मतलब नोट्स लेके बैठ जाइए। आपकी क्या करना है, जब पहली बैटिंग आए किसकी तो क्या करना है, दूसरी बैटिंग क्या करना है, किसको पिक करना है, किसको नहीं पिक करना है, सब कुछ बताऊंगा यहीं पर। ऐसे आपको बता दूंगा कि आप अगर मैं फाइनल टीम ना भी दूं ना, तो आप खुद क्रिएट कर लोगे ऐसी टीम जो क्लीन स्विप करेगी। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस वीडियो को पेशेंस से आराम से देखिए। अगर आप इस आईपीएल में हजारों लाखों कमाना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए वीडियो। तो ऐसे में चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं लास्ट 4 T20 मुकाबलों के बारे में जो कि इस मैदान पर हुए हैं। और मैदान पे माहौल यही बताता है कि हाई स्कोरिंग ग्राउंड है भैया। पंजाब किंग्स ने लास्ट टाइम खेला 191 बना दिए, उसके पहले इंडिया ने खेला 200 प्लस बना दिए। तो यहां पर आमतौर पर हाई स्कोरिंग ग्राउंड ये है, हाई स्कोरिंग रन से यहां पे इजीली क्रिएट हो रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोग को वैसे ये भी बता दूं कि इसके पहले जब यहां पर मुकाबला हुआ तो वो बारिश के चलते एक्चुअली कंप्लीट हो नहीं पाया था। लेकिन निश्चित तौर पर आपको ये पता है कि चेजिंग ग्राउंड ही है। और भाई बात करते हैं यहां पर विजय भाव प्रेजेंट्स क्विक फैक्ट ऑफ द डे के बारे में। और क्विक फैक्ट ये है कि लियाम लिविंगस्टन, जी हां, इन्होंने 119 रन बनाए हैं 69 गेंदों में करामाती खान के अगेंस्ट। और इनकी एवरेज जो है 30 की है और स्ट्राइक रेट है 173 का। लियाम लिविंगस्टन की आज वापसी होगी, आज आपको प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं। और ऐसे में क्या लियाम का बल्ला हल्ला करेगा? क्या इस मुकाबले में लियाम है हमारी ट्रम्प कार्ड? सब कुछ बताऊंगा भैया, ध्यान से सुनिए, पेशेंस से सुनिए। लेकिन इतना भी करिए कि विजय भाव एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। अब कल जितने लोगों ने हमारी टीम के साथ विजय भाव एप्लीकेशन पर खेला उन सब ने क्लीन स्विप किया। क्लीन स्विप नहीं भी किया, चलो मैं ये नहीं कहूंगा कि क्लीन स्विप किया, लेकिन भाई अगर उन्होंने 10 कॉन्टेस्ट खेले ना तो उसमें से 8 जीते थे। और सारे जो है महंगे वाले कॉन्टेस्ट जीते, सारे के सारे। यानी कि भैया प्रॉफिट पे पूरा प्रॉफिट। अगर किसी ने 1000 रुपए लगाया ना तो उसने 4000, 5000, 10,000 का यहां पे लगभग प्रॉफिट बनाया है। तो भाई इसी तरीके से हम कार्य कर रहे हैं। आप भी जाइए विजय भाव एप्लीकेशन ही डाउनलोड करिए, क्योंकि उसी के लिहाज से मैं आपको टॉप क्वालिटी टीम दे रहा हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसे में चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट के साथ। अब पिच रिपोर्ट क्या कह रही है? बैटिंग फ्रेंडली पिच है मेरे भाई, बैटिंग फ्रेंडली ये पिच है। यहां पर रन बरसेंगे, रन बनेंगे। और साथ ही साथ थोड़ा सा पेसर्स के लिए इनिशियल ओवर्स में भले आपको मदद नजर आए, उसके अलावा यहां पर कुछ खास ज्यादा मदद है नहीं। और जो टीम यहां पर टॉस जीतेगी ऑब्वियसली चेस करना चाहेगी। शबनम का भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। और यहां पर पंजाब किंग्स के वैसे आंकड़े बहुत अच्छे हैं, जब भी यहां पर खेलते हैं आमतौर पर जीतते ही हैं मुकाबला। लेकिन अब देखिए सामने जो टीम है ना, ये गुजरात टाइटंस है। ये आवा दे, जीत के जावा दे, ये बहुत मजबूत टीम है। तो इस मुकाबले में निश्चित तौर पर आपको देखना रहेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन पिच के आंकड़े और सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं मोहाली के आईपीएल आंकड़ों के बारे में। आईपीएल आंकड़े आपसे क्या कहते हैं कि चेस करते हुए ज्यादा मुकाबले जीते जाते हैं। हालांकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है और औसतन पहली पारी में 166 के आसपास रन बन रहे हैं, तो 170, 180 बन जाते हैं। हाई स्कोरिंग ग्राउंड है मेरे भाई। और साथ ही साथ स्कोरिंग पैटर्न भी यही बताता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम 150 प्लस बनते हैं। 150 से 199 के बीच टीमें आमतौर पर इस पिच पर बना रही हैं। और भैया इसके पहले कि अब हम चलें डीप रिसर्च में, अब आप कॉपी पेन लेकर एकदम कंसंट्रेट होकर एक बात मेरी सुनिए और नोट करिए। आपसे मैं गिव अवे का सवाल पूछ लेता हूं। सवाल नंबर 1 दोस्तों यह है कि बताइए कि कितने रन यहां पर गुजरात टाइटंस अपने शुरुआत के पहले 5 ओवर में स्कोर करेंगे। पावर प्ले की बात नहीं कर रहा हूं, शुरुआत के 6 ओवर्स में नहीं, शुरुआत के 5 ओवर में गुजरात टाइटंस कितने रन बनाने वाली है, यह बात आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बतानी है। और साथ ही साथ टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है कि आप हमें सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, और साथ ही साथ विजय भाव एप्लीकेशन आपके फोन में डाउनलोड होना चाहिए। और इसके अलावा कल नहीं परसों के शायद वीडियो में किसी लोगों ने आंसर दिया था जिनका आंसर सही था, पर
और उन्होंने क्या किया था पता है कि 20 से 22 रन बनेंगे, मतलब समझ रहे हो आप, ऐसे एग्जैक्ट आंसर नहीं दिए थे बल्कि यहां से यहां तक, तो यार वो चीजें कंसीडर नहीं की जाएंगी। अगर छूट मैं देता हूं तो मैं ऑलरेडी बता देता हूं कि इतने रन का डिफरेंस अलाउड है, लेकिन नहीं अलाउड है, आपको एग्जैक्ट बताना है तो फिर एग्जैक्ट ही काउंट होगा। ये चीज भी यार आप ध्यान में रखिए, नियमों का पालन सही तौर से करें। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पे टॉपिक्स के बारे में। अब चलिए शुरुआत करते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, आराम से बात करेंगे, हड़बड़ी नहीं मचानी है। तो देखिए सबसे पहले इस मुकाबले को लेकर जो मेरी टॉप पिक है दोस्तों वो है शिखर बेफिक्र धवन, यानी कि पंजाब किंग्स टीम के कप्तान। आपके जहन में ये बात आएगी क्या आज इनके सामने कोई थ्रेट नहीं है भाई, शिखर धवन तो मतलब रन बना रहे हैं तो बनाएंगे ही। चलिए सब कुछ बताता हूं। सबसे पहले देखिए इनकी ऑनगोइंग फॉर्म ऑब्वियसली जैसा आपने बताया लाजवाब है। अब पिछले मुकाबले में 99 की नाबाद पारी खेल के आए, इनफैक्ट तब जब कंडीशन टफ थी और पूरी तरीके से इनकी टीम का बैटिंग कोलैप्स हो गया था। और साथ ही साथ इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि इनके हेड टू हेड आंकड़े बहुत अच्छे हैं। 2 पारियों में 97 रन बनाया है, 117 के स्ट्राइक रेट से, तो स्ट्राइक रेट का इशू है पर बंदे ने रन बनाया है, हमें फैंटेसी पॉइंट से मतलब है। और इस वेन्यू पर इनके आंकड़े और भी जबरदस्त है। 14 पारियों में 426 रन है, 32 की एवरेज है। लेकिन अब इनके सामने थ्रेट क्या कोई है क्या, इस मुकाबले में कोई इन्हें तंग कर सकता है? चलिए बात करते हैं। इनके पास जो थ्रेट है ना वो है करामाती खान। अगर आपको करामाती खान पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाए अगेंस्ट शिखर धवन, तो इस मुकाबले में आपको हैरान परेशान नहीं होना है, क्योंकि शिखर धवन को राशिद खान ने T20 में 7 पारियों में 4 बार आउट कर रखा है, 53 रन बनाया है और 56 गेंदें फेस की हैं। तो स्ट्राइक रेट भी 100 से कम का रहता है और आउट हो जाते हैं, फंस जाते हैं यहां पर शिखर धवन। लेकिन जिस तरीके की हाल फिलहाल की लय में है, क्या यहां पर फंसेंगे? शायद नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप करामाती खान को देखेंगे तो इस पूरे आईपीएल में अब तक सिर्फ 1 ओवर आई थिंक इन्होंने पावर प्ले में डाला और उसके बाद ये पावर प्ले के बाद ही डाल रहे हैं। तो अगर पावर प्ले को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर गए शिखर धवन या फिर स्ट्राइक नहीं लिया राशिद खान के ओवर में, तो ये बहुत ही सेफ चॉइस है। क्योंकि उसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं कि मोहम्मद शामी जो कि स्टार पेसर हैं गुजरात टाइटंस के, जो पावर प्ले में विकेट टेकर इनके जेन्युइन हैं, उनके खिलाफ शिखर धवन एक भी बार आउट ही नहीं हुए हैं, एक भी बार T20 में आज तक आउट नहीं हुए हैं और बहुत पिटाई की है। तो ऐसे में बहुत सीधी सी बात है मेरे भाई की जो एक थ्रेट है वो सिर्फ करामाती खान से। अगर आप इतना रिस्क ले सकते हो कि खान को ये संभाल लेंगे तो फिर आपके लिए शिखर धवन टॉप पिक है इस मुकाबले की, ये याद रखना। अब मैं पिच देखूंगा क्या पिच में बहुत मदद है तो फिर तो मैं खान मतलब फिर मैं इतना रिस्क नहीं लूंगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि पिच में कोई खास ज्यादा स्पिनर्स के लिए मदद नहीं है, उतना कुछ कर नहीं पाएंगे राशिद और 1 ओवर निकाल लेंगे शिखर, तो ये आपके लिए टॉप चॉइस बन जाते हैं। मेरी बात नोट कर लीजिए, सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया है। नंबर 2 पर आते हैं सैम करन। इसलिए आते हैं सैम करन दोस्तों क्योंकि अब देखिए इनकी फॉर्म लाजवाब है और सबसे पहली बात पिछले मैच में टीम ने प्रमोट करके बल्लेबाजी कराई। अगर वैसा कराएंगे तो ये रियल थ्रेट साबित हो जाएंगे सामने वाली टीम के अगेंस्ट, क्योंकि देखिए इनकी ऑनगोइंग फॉर्म लाजवाब है और सिर्फ बल्ले के साथ नहीं गेंद के भी साथ। तो यार डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, आपके लिए लास्ट ओवर्स डाल रहे हैं, आपके लिए शुरुआत में डाल रहे हैं, हर जगह विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटी है इनके पास। और इस वेन्यू पर भाई बंदे के आंकड़े देखिए, 56 की एवरेज है, 176 का स्ट्राइक रेट है। इसके पहले पंजाब किंग्स के लिए मोहाली में खेले थे, माहौल बनाया था, थ्रिलर्स खेले हैं इन्होंने, तो इस पिच को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और इस वेन्यू पर 6 पारियों में 8 विकेटें भी हैं, स्ट्राइक रेट 15 का है मेरे भाई, तो सब कुछ इनके पक्ष में है। इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस मुकाबले के लिए, वेन्यू का स्टैट लाजवाब है। और बैटिंग में सैम करन के अगेंस्ट जो थ्रेट है, ये भी सुन लीजिए, थ्रेट है इनके भी अगेंस्ट है, वो है हार्दिक पांड्या। लेकिन हार्दिक पांड्या उतने फॉर्म में नहीं है और ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे तो हमें ये भी एग्जैक्टली नहीं पता, हालांकि खेलेंगे ये मुकाबला पर उतनी लय में नहीं है। लेकिन हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट सैम करन 2 पारियों में 2 बार आउट हो चुके हैं मेरे भाई और 8 गेंदों में मात्र 6 रन बनाए हैं। तो अगर हार्दिक अलर्ट आएगा सामने से तो सैम करन के हाथ पैर फूलेंगे बल्लेबाजी में। लेकिन फिर ये मत भूलिए कि भाई ये ऑलराउंडर है ना, ये बल्लेबाजी में आउट भी हो गया फिर भी आपको गेंद के साथ मतलब विकेटें चटका के देगा। सो फॉर दैट रीजन ओवरऑल इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है इस मुकाबले में। और अगर इन्होंने हार्दिक को झेल लिया ना तो जिस तरीके के इनके वेन्यू आंकड़े हैं भाई, ये बंदा शोर मचा सकता है, रोर मचा सकता है। और इसीलिए कुछ थ्रेट्स तो बहुत हैं, वो कंसर्न है आपके लिए। रिस्क तो लेना पड़ेगा इस मैच में, लेकिन रिस्क के साथ रिवॉर्ड्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। और उसके बाद बात करें यहां पर तीसरी टॉपिक के बारे में, तो अब वो आते हैं शुभमन गिल। अब शुभमन गिल की फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं। अब इनके खिलाफ भी क्या कोई थ्रेट है? जी हाँ, इनके खिलाफ भी थ्रेट है। एक्चुअली इनके खिलाफ जो थ्रेट है ना वो थोड़ा सा ज्यादा सीरियस मुझे नजर आ रहा है और इसलिए शुभमन गिल आज के मुकाबले में शायद मेरी उतनी टॉप चॉइस नहीं है। लेकिन टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, पहले ध्यान से सुनिए तो सही यार, मेरी बात तो सुनो। अब देखो ऑनगोइंग फॉर्म इनकी लाजवाब है, कोई दिक्कत नहीं है, रिसेंट फॉर्म में अच्छा किया, पिछले बारी में 39 रन बनाए भी थे। हेड टू हेड के इनके आंकड़े बहुत लाजवाब है, 55 की औसत रखते हैं भैया ये पंजाब किंग्स टीम के अगेंस्ट। और साथ ही साथ इस वेन्यू पर एक पारी खेली थी, 65 रनों की पारी खेली थी और सब कुछ इनके पक्ष में है, सब कुछ इनके पक्ष में है सिवाय कगीजो रबाडा के। अब सामने इनके आएंगे कगीजो रबाडा, उनके सामने गिल का बल्ला थोड़ा सा शांत रहता है
है और ये बहुत बार फंसते हैं। 7 पारियों में आईपीएल में 29 रन बनाए हैं, 37 गेंदें खेली है और 2 मरतबा आउट हो रखे हैं। तो पहली बात तो बहुत डिफेंसिव है रबाडा के अगेंस्ट, और डिफेंसिव होने के साथ साथ विकेट भी गंवा दे रहे हैं। तो इस मुकाबले में रबाडा का खेलना ना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए अगर रबाडा खेलते हैं तो फिर आज आपके लिए शुभमन गिल एक रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टनसी चॉइस है, तो शायद आप इनको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि शुरुआत में अगर सीम मोमेंट मिली ना तो फिर ये बंदा फंसा लेगा, शुभमन गिल को ट्रैप कर लेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भैया यहां पर शुभमन गिल के जिस तरीके के आंकड़े हैं आज छा सकते हैं। तो कुल मिला के हर जगह रिस्क इन्वॉल्व है, हर जगह आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि कोई ना कोई तो थ्रेट है, लेकिन अब आप पे है कि किस पर आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं इस बंदे का विकेट नहीं गिरने वाला, मेरे को कॉन्फिडेंस है ये चलेगा। तो मुझे लगता है सबसे सेफ तो अभी तक सैम करन नजर आ रहे हैं एंड आई थिंक शिखर धवन भी है, लेकिन शुभमन गिल भी हो सकते हैं। मुझे अभी कोई मतलब कंफर्मेशन नहीं है, मैं तो अभी सिर्फ आपको स्टैट्स बता रहा हूं, बाकी मैं बताऊंगा मेरी टीम में कौन है कौन नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनते चलिए। और उसके अलावा ना एक्चुअली इनके जो मैचअप्स हैं वो राहुल चहर के अगेंस्ट भी कुछ खास ज्यादा अच्छे नहीं है, तो स्पिन के भी सामने ये फंस सकते हैं। इसीलिए शुभमन गिल अच्छी चॉइस है यार, सब कुछ के हिसाब से सही है। वाइस कैप्टन बता देना, कैप्टनसी में थोड़ा रिस्क ज्यादा आप ले लोगे, शायद ऐसा हो सकता है अगर लेकिन रबाडा को इन्होंने टैकल कर लिया ना तो फिर रन भी बहुत बनाएंगे। तो दोनों चीजें हैं भाई, देख लेना आप अपने हिसाब से, लेकिन हम बताएंगे, ये मत कहो देख लेना, हम बताएंगे, आप परेशान मत हो। वैसे अब बात करते हैं यहाँ पर चौथी टॉपिक के बारे में। तो चौथी टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे कगिसो रबाडा। कगिसो रबाडा इसलिए क्योंकि पहले तो आपने मैचअप देख लिया शुभमन गिल के खिलाफ, लेकिन सिर्फ शुभमन गिल के खिलाफ नहीं भाई, आज उस बंदे का दिन हो सकता है। आंकड़े सुनिए आप, इनकी रीसेंट फॉर्म देखेंगे तो पिछले मुकाबले में विकेटलेस गए थे, उसके बाद 2 विकेट फिर से विकेटलेस, तो रीसेंट फॉर्म तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इनके हेड टू हेड आंकड़े अगर आप उठाकर देखोगे ना तो 2 पारियों में अगेंस्ट गुजरात टाइटंस 6 विकेटें इन्होंने चटकाई हैं, 6 विकेटें। स्ट्राइक रेट इनका मात्र 8 का है और इस वेन्यू पर भी गेंदबाजी करते हुए 2 पारियों में 2 विकेटें चटका चुके हैं। तो कुल मिलाकर गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलना तो बहुत ही पसंद है, इस वेन्यू पर खेलना भी ठीक ठाक पसंद है। और आज के इनके जो हेड टू हेड है ना भाई, क्या गजब के हेड टू हेड है। आप मेरी बस बात ध्यान से सुनिए। शुभमन गिल को कगिसो रबाडा ने 37 गेंदों में 2 बार आउट कर रखा है, रिद्धिमान साहा को 21 गेंदों में 2 बार आउट कर रखा है, विजय शंकर को 2 गेंदों में 1 बार आउट कर रखा है, डेविड मिलर को 21 गेंदों में 2 बार आउट कर रखा है, राहुल तेवतिया को 16 गेंदों में 3 बार आउट कर रखा है कगिसो रबाडा ने। तो मेरे समझ से तो गुजरात टाइटंस के पूरे यहां पे टॉप 6 बल्लेबाज कवर हो गए, हार्दिक पांड्या को छोड़कर, जिनको यहां पर कगिसो रबाडा तंग करते हैं, बहुत ज्यादा तंग करते हैं। साई सुदर्शन बचे, हार्दिक पांड्या बचे, बाकी उसके अलावा तो सबका सुपड़ा साफ कर सकते हैं ये। और इसीलिए अगर पिच पे थोड़ी सी भी मदद है तो कगिसो रबाडा कैन बी अ रियल थ्रेट फॉर गुजरात टाइटंस बैटिंग लाइनअप। और इसीलिए दोस्तों आज के मुकाबले में कगिसो रबाडा मेरी इंपॉर्टेंट पिक है। लेकिन वंस अगेन मैं कह रहा हूं ये सारे मैचअप्स तभी काम आते हैं ना जब पिच पर मदद रहेगा, पिच पर मदद नहीं रही ना तो इन्हीं की देखिएगा फिर आप वार्ड भी लगा देंगे यही गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज। तो वो सारी चीजें तो भैया पिच रिपोर्ट बताएगी, वो तो हम फाइनल टीम अपनी देंगे ही टेलीग्राम पर, लेकिन अभी के लिए चीजें याद रखिए। और इसके बाद बात करते हैं डिफरेंशियल पिक्स के बारे में। मेरी पहली डिफरेंशियल पिक है डेविड डायनामाइट मिलर। इसलिए डेविड डायनामाइट मिलर क्योंकि डेफिनेटली ये फंसते तो हैं कगिसो रबाडा के अगेंस्ट, तो जब भी इस वेन्यू पर खेला है भाई निश्चित तौर पर तोड़ा है। हालांकि अगेंस्ट पंजाब किंग्स इनके आंकड़े उतने अच्छे नहीं नजर आते हैं, लेकिन इस वेन्यू पर इन्होंने बहुत बेहतर आंकड़े रखे हैं और पहले भी यहां पे खेल चुके हैं, तो एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है कि इस वेन्यू पर किस तरीके से बल्लेबाजी करनी रहती है। और इसीलिए डेविड डायनामाइट मिलर सिर्फ इतना कंसर्न रहता है कि इनको कभी कभी बल्लेबाजी नहीं आती, लेकिन अगर इनकी बल्लेबाजी आएगी और जिस तरीके से है कगिसो रबाडा का थ्रेट है, जिस तरीके से यहां पे और थ्रेट नजर आ रहे हैं, बल्लेबाजी आ सकती है। और अगर आ गई ना तो फिर आप समझ लीजिए कि इस बल्लेबाज को कहीं ना कहीं आज ब्लास्ट वाले वो दिन देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों बात करूं मेरी दूसरी डिफरेंशियल पिक, तो निश्चित तौर पर साई सुदर्शन। उनकी प्रेजेंट फॉर्म आप सभी लोगों ने देखी है, टीम में जरूर रखना, मैं पहले से बता दे रहा हूं और कोई खास ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा नहीं। तो उनकी फॉर्म की वजह से निश्चित तौर पर मैं उनको रखना चाहूंगा और उनके हेड टू हेड के आंकड़े भी आपको अच्छे ही नजर आएंगे। और उसके बाद भैया मेरी तीसरी यहां पर डिफरेंशियल पिक है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे भाई ये बंदा हाल फिलहाल में विकेटलेस गया ही नहीं है। 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट एंड उसके बाद कहीं जाकर 3 विकेट और फिर इधर उधर। ये एकाक मैचेस रेयर हैं जहां पर इन्होंने विकेट नहीं चटकाएंगे, नहीं तो हर मैच में बंदा विकेट चटका रहा है। इस वेन्यू पर भी 3 पारियों में 5 विकेट हैं। हालांकि इनका हेड टू हेड बहुत खराब है गुजरात टाइटंस के खिलाफ, लेकिन उसके अलावा इनका घर है, इनका गढ़ है, इनका होम वेन्यू है, तो कहीं ना कहीं ये पंजाबी मुंडा छा सकता है अपने घर पर, अपने गढ़ पर। इसीलिए मेरी डिफरेंशियल टॉपिक रहेंगे। वैसे डिफरेंशियल तो नहीं है, टॉपिक पिक है, पर वही बात है कि आप इनको टीम में जरूर रखें। और उसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरा सवाल गिव अवे का रखता हूं और फिर अपनी टीम बताता हूं। सारे आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि बताइए कितने आज डबल रन्स लिए जाएंगे, 2 रन आज कितनी दुक्की ली जाएगी आज के इस पूरे मुकाबले में। 10, 20, 30, 40, 50 कितनी ली जाएगी, जो भी आपको लगता है आप बता सकते हैं। और यहां पर थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा का मतलब मैं बता दूं, अगर 1-2 अंक ऊपर नीचे रहा, जैसे आपने बोला कि मान लो 25 डबल होंगे, चलो मान लेते हैं 25 डबल होंगे, और अगर 24 रहा या फिर 26 रहा तो इतना अलाउ किया जाएगा, इससे ज्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ एक ऊपर नीचे डिफरेंस अलाउ किया जा सकता है,
ये मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूं। तो ऐसे में आप लोग फटाफट से जाइए, प्रेडिक्शन करिए दोनों। अगर आपकी दोनों प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में सही होती है तो निश्चित तौर पर मैच से पहले बिना एडिट किए हुए सारे नियमों को फॉलो करते हुए, यानी कि सब्सक्राइब, ज्वाइन और साथ ही साथ डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन, आपको हमारी तरफ से 1000 रुपीज गिव अवे मिलेगा। लेकिन अब चलिए बात करते हैं हमारी आज की बेस टीम के बारे में, किस तरीके से टीम नजर आ रही है। तो सबसे पहले विकेट कीपर के तौर पर बहुत सारे विकल्प हैं, ये आपको भी पता है। जितेश शर्मा का बहुत अच्छा ऑप्शन है, रिद्धिमान साहा है, प्रभसिमरन सिंह है, पर सबके अगेंस्ट जो मुझे थ्रेट्स नजर आए हैं वो डेंजरस है, सिवाय एक्चुअली प्रभसिमरन सिंह के, क्योंकि और सबसे बड़ी बात ये पावर प्ले में खेलेंगे तो अटैक करना सोचेंगे और ये अटैक आमतौर पर करते भी हैं, इसलिए इनको जो छूट मिली है, अगर क्विक इन्होंने 30-40 रन बना दिए तो फैंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो प्रभसिमरन सिंह आपको टीम में रख सकते हो। अगर अर्ली ऑन स्विंग मिला या फिर अगर ये पहले बल्लेबाजी किए तब आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि शायद वो स्विंग मिले तो फिर यहां पे तंग कर सकते हैं गुजरात टाइटंस के गेंदबाज, वो मैं आपको टॉस के बाद बताऊंगा। लेकिन उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी में शिखर धवन, शुभमन गिल, साई सुदर्शन फॉर श्योर है, लॉक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। एंड देन उसके बाद ऑलराउंडर, हैवी लोडेड ऑलराउंडर्स के साथ जाइए, क्योंकि ये मैच ना वो बल्लेबाज गेंदबाज के इवन में रहेगा, क्योंकि सरफेस में यहां पर कोई किसी के लिए खास ज्यादा मदद है नहीं। तो यहां पर हार्दिक पांड्या, विजय शंकर, सैम करन एंड लियाम लिविंगस्टन आपको नजर आएंगे। और विजय शंकर सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी को तो यहां पर पंजाब किंग्स का वो स्पिन थ्रेट तोड़ना रहेगा, राहुल चहर का वो स्पिन थ्रेट, लियाम लिविंगस्टन भी है, फिर हरप्रीत ब्रार भी आते हैं, तो विजय शंकर स्पिन को अच्छा खेलते हैं, साई सुदर्शन अच्छा खेलते हैं, इसलिए इनको आपको टीम में रखना है। और उसके बाद गेंदबाजी में कगिसो रबाडा अगर खेलते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्शदीप सिंह एंड करामाती खान भी आपको टीम में रखने हैं। मेरे कप्तान अभी के लिए हैं शुभमन गिल, वाइस कप्तान है शिखर बेफिकर धवन, कहीं ना कहीं कप्तान अभी के लिए बहुत रिस्की है, लेकिन मैं और कैलकुलेशन करूंगा टॉस के पहले भी, टॉस के बाद भी, और उसके बाद अपनी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम DRCP फैंटेसी पर दूंगा। लेकिन अभी के लिए यही इक्वेशन है। बाकी कगिसो रबाडा की तरफ अगर आप भागते हो डिफरेंशियल टॉपिक या फिर आज एक ग्रैंड लीग में, तो रबाडा को बना ही देना, आज इस बंदे का दिन हो सकता है। बाकी देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है। फाइनल टीम जैसा मैंने बताया टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप लोग जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द विजय भाई एप्लीकेशन, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। बट प्लीज नोट दैट दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।